हेलो एवरीवन, आज हम लोग हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एसोसिएटिंग लर्निंग, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए अब हम लोग हैबिचुएशन को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आप लोग की डेली लाइफ में होता रहता है, तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको आपका दोस्त बुला रहा है, बार बार बुला रहा है, और जब आप उससे पूछ रहे हैं कि तुम हमको क्यों बुला रहे हो, तो वो क्या कर रहा है कि आपको बता नहीं रहा है कि क्यों बुला रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको बुलाया ही जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आप क्या करेंगे, उसके बुलाने पर भी आप क्या करेंगे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम उससे पूछेंगे तब वो हमको बताने वाला नहीं है, तो आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो वही होता है हमारा हैबिचुएशन, कि कोई भी हमें स्टिमुलस मिल रहा है, अब उसमें उसको बुला रहा है, जो है बुला जो रहा है, तो उसका जो बुलाना है वही उसका क्या है, एक तरह से हम लोग के लिए स्टिमुलस का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें स्टिमुलस तो मिल रहा है कि वो हमें बुला रहा है, लेकिन उसके प्रति हम यदि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है हैबिचुएशन। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें, तो मान लीजिए ये चिड़ियाघर में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, बहुत सारे जो होते हैं एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जब कोई पहला जब पहला आप ह्यूमंस यहाँ पे जब इनको देखने के लिए जाएगा, तो पहला ह्यूमंस देखेगा तो ये लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जब ह्यूमंस देखेगा तो इन लोग को लगेगा कहीं ये हमें मार न दे या फिर हमें पकड़ न ले, तो ये क्या करेंगी, जो बर्ड्स होती हैं ये डर जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि बार बार चिड़ियाघर में तो बार बार अलग अलग लोग आते जाते रहते हैं, इनको देखते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, इनको देखते हैं, चले जाते हैं, यही काम करते हैं। तो इन बर्ड्स के भी माइंड में हो जाता है कि ये हमें देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, मतलब ये हमको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाती है कि कुछ समय के बाद हैबिचुएट हो जाती है कि अब ये हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस इसमें क्या है, इसका जो ह्यूमंस हैं जो इनको देखने आ रहे हैं वही क्या है, स्टिमुलस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको स्टिमुलस मिल रहा है, लेकिन इसके प्रति ये क्या कर रही है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो ये क्या होता है, हैबिचुएशन होता है। और हैबिचुएशन जो होना ये लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे डिसऑर्डर, बीमारियों को भी क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हैबिचुएशन की हम डिफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, हैबिचुएशन जो होता है, फॉर्म होता है लर्निंग का, सीखने का एक तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि आपका दोस्त बुला रहा है और आपको क्या कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो इससे आप क्या सीखें कि वो हमें बुलाएगा लेकिन रिप्लाई तो देगा नहीं, तो फालतू का वहाँ पे क्यों ध्यान देना। तो इससे क्या है, सीखने का भी एक तरीका होता है। व्हेन यू डिक्रीज और नो लॉन्गर रिस्पॉन्स टू अ रिपीटेड स्टिमुलस। ठीक है, जब कोई हमें रिपीटेड स्टिमुलस मिल रहा है, एक ही स्टिमुलस हमें बार बार मिल रहा है, जैसे कि वो हमें बार बार बुला रहा है, तो वो एक ही स्टिमुलस बार बार दे रहा है, तो उसके प्रति यदि हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो वही हमारा कहलाता है हैबिचुएशन। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बताया गया है, हैबिचुएशन अकर्स व्हेन एनिमल्स आर एक्सपोज टू द सेम स्टिमुलाई। हैबिचुएशन कब देखने को मिलता है, जब हमें कोई भी सेम स्टिमुलाई मिलता है। ठीक है, रेपिडली बार बार मिलता रहता है, इवेंचुअली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू दैट स्टिमुलस। तो हम क्या करते हैं कि इसमें रिस्पॉन्स करना क्या कर देते हैं, स्टॉप यानी बंद कर देते हैं। यदि हमें सेम स्टिमुलस जो होता है बार बार मिलने लगता है तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे बताया गया है वही एनिमल्स वाला, जो हमने आपको जो बताया कि चिड़ियाघर में क्या होते हैं, बहुत सारे जब एनिमल्स हैं तो उनको बार बार ह्यूमंस देखने जाते हैं, तो वो पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि ये हमें हानि नहीं पहुंचाने वाला, तो इसके प्रति वे जो रिस्पॉन्स करना होता है ये क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हैबिचुएशन का एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, और आगे देखिए, आगे इसमें बताया गया है कि यू में बिकम हैबिचुएटेड टू लाउड। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि आप किन चीज़ों से आप क्या हो सकते हैं, हैबिचुएट हो सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपको हैबिचुएट कर सकता है। तो कौन कौन सा है, तेज़ आवाज़ यदि हो रही है, मान लीजिए कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ साउंड का आवाज़ सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो आप उसी जगह बार वहाँ जहाँ पे रहते हैं तो आपको अब रोज़ रोज़ एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, तो आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे, हैबिचुएट हो जाएंगे, आपको उससे अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, उसके प्रति अब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। लेकिन यदि वहीं पर नया पर्सन यदि जाएगा तो उसको तो इससे दिक्कत होगा ना, उसको दिक्कत होगा, लेकिन वो भी यदि बहुत दिनों तक आपके घर रहने लगा, उसी जगह रहने लगा, तो उसको भी क्या होगा, धीरे धीरे इसके प्रति क्या हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाता है। ठीक है, उसके प्रति अब वो भी अब धीरे धीरे रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। और यही लाइट में होता है, और यही आपको ऑर्डर्स में होते हैं, फिजिकल जो टच होते हैं उसमें भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो हैबिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी, यदि आप में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है तो आप
आपको क्या किया जाता है, इन डिसऑर्डर्स को भी सही किया जाता है कि यदि आपको सेम स्टिमुलस बार बार दिया जाएगा तो आप उसके प्रति क्या हो जाएंगे कि रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे, तो उस डिसऑर्डर को भी इस तरीके से क्या किया जाता है कि सही किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लाइफ में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक भी होता है। आगे हम देख लेते हैं इम्प्रिंटिंग के बारे में। देखिए, इम्प्रिंटिंग जो होता है इनको किसने दिया था, तो कोनरेड लोरेंज ने, यहाँ पे वो नहीं रहेगा, कोनरेड लोरेंज ने जो है इम्प्रिंटिंग को दिया था। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें इन्होंने बताया क्या, इम्प्रिंटिंग इज द फॉर्म ऑफ लर्निंग, ये भी क्या है, लर्निंग का फॉर्म है। जैसे हैबिचुएशन लर्निंग का फॉर्म था, वैसे ही इम्प्रिंटिंग में भी हम सीखेंगे। और इसमें कैसे सीखेंगे, तो इसमें देखिए, जैसे कि एक छोटे बच्चा होता है, ठीक है, तो एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माता पिता क्या करते हैं, उसको बचपन से ही सिखाते रहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और पढ़ो लिखो और बड़े जाके ऐसा आदमी बनो। ठीक है, और कि कैसे दूसरों के सामने कैसे बैठना है, ये सभी चीज़ें उनको क्या करते हैं, बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना हर एक चीज़। वैसे क्या होता है कि उनका वो क्या होता है कि एक पीरियड होता है कि भैया तुमको ऐसे सीखना है। तो मनुष्य में क्या हुआ कि क्राइटेरिया बनाए, भैया तुम कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, हर एक जगह जा जाके सीखते हैं। लेकिन जो पक्षी होते हैं, जो और एनिमल्स होते हैं, वे कैसे सीखते हैं, वे भी तो सीखते हैं, तो वे एक सेंसिटिव पीरियड में सीखते हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हारा इतना पीरियड है, इतना में ही उनके जो माता पिता होते हैं उनको उस पीरियड में, जो सेंसिटिव पीरियड होता है उसमें उनको सिखाना ही क्या कहलाता है, इम्प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें यदि डिफिनेशंस में देखेंगे तो इसमें बताया जाता है कि एक सेंसिटिव पीरियड में यदि देखेंगे तो एक सेंसिटिव पीरियड में किसी भी एनिमल्स को क्या करना कि उसके बारे में सिखाना। ठीक है, उसके बारे में सिखाना कि उसका स्पीसीज क्या है और उसको क्या क्या करना है, वो सभी चीज़ों को सिखाना ही वो इम्प्रिंटिंग कहलाता है। तो इसने क्या किए थे, जो कोनरेड लोरेंज थे, ये क्या किए, एक एक्सपेरिमेंट किए थे। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने जो हंस होता है ना, उसको क्या किए कि ले लिए, उसका जो एग था उसको ले लिए। ठीक है, अब जब ये एग हैच हुआ तो उस समय क्या किए कि हंस को तो दूर कर दिए, उसके बाद जब ये एग हैच हुआ तो उसके पास वो थे, अब वो पास थे, तो जब ये एग हैच हुआ तो इससे जो इनका बच्चा निकला, ये क्या किया कि समझा कि ये जो लोरेंज हैं, कोनरेड लोरेंज, इनको अपना पेरेंट समझने लगा। ठीक है, इनको क्या समझने लगा, अपना पेरेंट समझने लगा। और जिस तरीके से ये इन्होंने इसको सिखाया उसी तरीके से ये भी सीखा। ये जिधर जिधर जा रहे थे, ये जो इससे निकला हुआ बच्चा था, ये भी क्या कर रहा था, इनके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि इनको अपना पेरेंट्स मार रहा था, तो इन्हीं की तरह वो क्या कर रहा था, सीख रहा था। ठीक है, तो इन्होंने वही बताया कि एक क्रिटिकल पीरियड में जो बर्ड्स होते हैं वे क्या करते हैं कि सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जैसे कि वे इंडिविजुअल को पहचानना, एक स्पीसीज को पहचानना कि वो किस स्पीसीज के हैं, तो अपने स्पीसीज को पहचानने के लिए भी वे क्या करते हैं, उसी पीरियड में सीखने का काम करते हैं। ठीक है, तो वही होता है हमारा इम्प्रिंटिंग होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इम्प्रिंटिंग क्या होता है, मतलब एक क्रिटिकल पीरियड में अपने जो होता है कि हर एक चीज़ को, यानी स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करना और हर एक चीज़ को जो भी उसको लाइफ में करना है, वे सभी सीखना ही हमारे क्या कहलाता है, इम्प्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बताया गया है, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर लर्निंग बाय अ सेंसिटिव पीरियड। वही जो हमने आपको बताया कि इसमें जो भी चीज़ सीखा जाता है वे क्या होता है, एक सेंसिटिव पीरियड में ही सीखा जाता है, क्योंकि सबका सेंसिटिव पीरियड अलग अलग होता है। कुछ होते हैं जो कि कुछ ही समय तक, जब जन्म हुआ उसके 1-2 घंटे तक ही उनको सेंसिटिव पीरियड होता है, उतना में ही उनको जितना भी सिखाना है उतना में ही सिखाया जाता है। ठीक है, और ह्यूमंस में देखेंगे तो ह्यूमंस को तो पूरी लाइफ सिखाया जाता है। ठीक है, तो उस सेंसिटिव पीरियड में उनको सिखाना क्या कहलाता है, इम्प्रिंटिंग कहलाता है, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि अब सेंसिटिव पीरियड है, तो सेंसिटिव पीरियड होता क्या है, तो सेंसिटिव पीरियड जो होता है एक लिमिटेड डेवलपमेंट फेज होता है, जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है, उस पीरियड में डेवलप उसका बहुत ही ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट फेज होता है। डेट इज ओनली टाइम व्हेन सर्टेन बिहेवियर्स कैन बी लर्न, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि उसको बिहेवियर्स के बारे में उसको बताया जाता है, वो उस चीज़ के बारे में सीखता है। ठीक है, आगे बताया गया है एग्जाम्पल्स के रूप में, देखिए इसमें उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है जो कोनरेड लोरेंज ने किया था, जो कि हमने आप लोग को बताया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बेबी गीज लिया, जो हंस जो होता है उस हंस को लिया, और उन्होंने फर्स्ट मतलब कुछ घंटों तक उसको क्या किया कि अपनी तरीके से उनको सिखाया। जो बेबी हंस था उसको अपनी तरीके से सिखाया, तो वो क्या था, जो बेबी हंस था वो इम्प्रिंट हो गया, मतलब इनको ही अपना पिता मानने लगा। ठीक है,
जो थे कोलोरेंस लोरेंज, इनको ही अपना ये पिता मानने लगा, इसको नहीं, क्योंकि इसके सामने सबसे पहले जो आया उसी को अपना ये पिता मानने लगा। ठीक है, तो इनका एक्सपेरिमेंट यही कहता है। आगे देख लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। तो सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया है कि जो यंग मेल वाइट क्रोन्ड स्पैरो होता है, ये क्या करता है कि अपने पिता से सॉन्ग मतलब सीखता है। ठीक है, गाना सीखता है, क्योंकि ये क्या होता है कि आप लोग को पता होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि अपने धुन में क्या करते हैं कि जैसे कि उनको कुछ भी करना हुआ तो अपने धुन में जैसे देखते हैं वो बोलते रहते हैं, सॉन्ग गाते रहते हैं, या फिर मेटिंग के लिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं सॉन्ग को गाते हैं। तो वे सभी क्या करते हैं कि अपने पिता से क्या कर रहे हैं, सॉन्ग सीखते हैं। ठीक है, ये जो बर्ड्स है ये सॉन्ग सीख रहा था। ये बर्ड्स जो होता है जब इसको आइसोलेट कर देते हैं उसके पिता से, ठीक है, अगर हम उसको अलग कर देते हैं उस सेंसिटिव पीरियड में, तो वो क्या करता है अपने पिता से जब सॉन्ग नहीं सीख पाता है तो अब वो एबनॉर्मल सॉन्ग ही सीखता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि अब कैसे गाना है। ठीक है, क्योंकि उसके पिता अब सिखा नहीं पाए, क्योंकि उसको तो हम लोग अलग रख दिए हैं। तो उस समय क्या होता है कि यदि आप उसको उस सेंसिटिव पीरियड में आप उसके पिता का जो सॉन्ग है उसको आप यदि रिकॉर्ड करके भी उसको सुना दे उस क्रिटिकल पीरियड या फिर सेंसिटिव पीरियड में, तो वो क्या करेगा, सीख जाएगा। और वही अगर दूसरे स्पीसीज का यदि आप सुनाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि ही कैन वनली लर्न द सॉन्ग ऑफ हिज स्पीसीज, वनली वह अपने ही स्पीसीज के सॉन्ग को क्या करता है, सीख पाता है अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ ये जेनेटिक्स भी होता है, एक नेचुरल एक इनेट बिहेवियर की तरह ही ये होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इम्प्रिंटिंग कि कितने प्रकार के इम्प्रिंटिंग होते हैं। तो यहाँ पे इम्प्रिंटिंग आपको 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। एक होता है फिलियल इम्प्रिंटिंग, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग एंड लिम्बिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए फिलियल इम्प्रिंटिंग क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज डेट आर लर्न बाई द यंग वंस फ्रॉम दियर पेरेंट्स अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में जो कुछ भी सीखा जाता है वो क्या कहलाता है, फिलियल इम्प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। मतलब इसका क्या है कि जब एक बच्चा जन्मा या फिर एक जो बर्ड्स होती हैं जब उससे क्या निकला कि उनका एक जब हैच हुआ, तो हैच आउट के बाद एक जो होता है कि अर्ली स्टेज जो शुरुआती की स्टेज होते हैं उसमें जो चीज़ वो सीख रहा है वो क्या कहलाता है, फिलियल इम्प्रिंटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब सेकेंड देखिए सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग में क्या होता है कि इसमें वो क्या करेगा, ओपोजिट सेक्स को पहचानना स्टार्ट करता है। ठीक है, जो भी बर्ड्स होते हैं इसमें क्या करते हैं कि वो पहचानते हैं कि हमारा स्पीसीज कौन सा है, ऑपोजिट इसमें सेक्स कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, ग्रोविंग स्टेज में या फिर एडल्ट के स्टेज में ये चीज़ सीखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, जब वो सेक्स को पहचानना सीख जाता है कि मेल है या फीमेल है तब। ठीक है, और तीसरा होता है लिम्बिक इम्प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि द एक्सपीरियंस ऑफ इन्फेक्ट पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स तक जो इन्फेंट होता है वे क्या करता है कि 2 ईयर्स तक जितना भी सीखता है उसी के अनुसार उसका क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ये होते हैं। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इम्प्रिंटिंग क्या होता है और हमारा हैबिचुएशन क्या होता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।